अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम मटीरिया की एक मेडिसिन के हवाले से बात करेंगे जो स्पेशली तब इस्तेमाल की जाती है जब जिस्म से खून की कमी, इसके अलावा दीगर सक्रीशंस जो जिस्म के लिए बड़ी अहम होती हैं वो किसी भी तरीके से ज़ाया हो जाएं और उसके बाद जनरल वीकनेस, थकावट और जिस्म के अंदर सहती वगैरह आ जाए, उसमें इस्तेमाल की जाती है। और उसके साथ साथ स्पेशली निज़ाम इन्हज़ाम में जब पेट के अंदर बहुत ज़्यादा रिया यानी कि गैस बहुत ज़्यादा बनती हो और इतनी ज़्यादा बनती हो कि मरीज़ जो है वो परेशान हो जाए, उसका वज़ू ना रहे, तो उस सूरत में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आज की मेडिसिन का नाम चाइना है। दोस्तों, चाइना जिस्म से बहुत ज़्यादा रतूबात के खारिज होने पे इस्तेमाल की जाती है और ये ऐसी एक मेडिसिन है जो रोज़मर्रा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, स्पेशली जिस्म से रतूबात खारिज हों, पेट के अंदर गैस बहुत ज़्यादा हो, उसमें इस्तेमाल की जाती है। अब रतूबात जिस्म से खारिज कैसे होती हैं? ऐसे मरीज जिनको नक्सीर बहुत ज़्यादा फूटती है यानी कि एपिस्टेक्सिस का मसला होता है, या मेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, या असहाल लगे रहते हैं, जिस वजह से उनके जिस्म से मायात यानी कि फ्लूइड्स का अहराज होता रहता है। दूध पिलाने वाली औरतें जिनके दो बच्चे हों, ट्विंस बेबीज़ हों, वो उनको दूध पिलाती हैं। दूध पिलाने के बाद इंतहाई कमज़ोरी, नकाहत, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उन औरतों के लिए ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। इसके अलावा परफ्यूज लिकोरिया, इतना लिकोरिया कि कपड़े सारे गंदे हो जाएं, गीले हो जाएं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो सबसे खास अलामत है जिनकी बेस पे इसे प्रिस्क्राइब करना इंतहाई आसान हो जाता है, उसमें कानों में घंटियां बजना, यानी कि मरीज़ को जो हेयरिंग जो है वो मसाइल आते हैं, और आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, ये बड़ी खास अलामत है। उसके साथ साथ दो अलामत मज़ीद है। एक, जिस्म ठंडा हो जाना और आंखें अंदर को धंस जाना, आंखों के गिर्द जो हल्के हैं काले या नीले रंग के बड़े वाज़े तौर पर नज़र आना, ये चाइना की खास निशानियां होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जितनी भी बीमारियां दौरादार हैं, इंटरमिटेंट हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट फीवर जिसे मलेरियल बुखार कहते हैं, ये इंटरमिटेंट बीमारियों के अंदर, दौरेदार बीमारियों के अंदर अव्वल नंबर की दवा मानी जाती है। यानी कि इसका जो दौरा है हर 24 घंटे के बाद आता है, 48 घंटे के बाद आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन आएगा। इसके सर्दी के दर्जे में और गर्मी के दर्जे में बिल्कुल प्यास नहीं होती, और उसके बाद मरीज को सर्दी लगने से पहले भी प्यास लगती है, और सर्दी लगने के ख़त्म होने के बाद गर्मी के दर्जे से मरीज बाहर निकले तो फिर भी प्यास लगती है। ये भी एक खास अलामत गिनी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, चाइना के मरीज के पेट के अंदर इतनी गैस होती है कि उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है, लेकिन चंद नवाले खाता है तो पेट उसका भर जाता है, फूल जाता है, गैस से फूल जाता है। और
इसके जो बहाने हैं ज्यादातर रात को आते हैं, या खाना खाने के फिल फॉर बाद आते हैं, और खाने के अंदर गैर हजम शुदा खुराक के पीसेस निकलते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, इसकी दर्दें ऐसी दर्दें होती हैं कि जिस्म को हल्के दबाव से टच करने से दर्द होगी, लेकिन जोर के साथ अगर दबाया जाए तो सुकून मिलेगा। ये बड़ी एक पिक्यूलियर अलामत है जो चाइना की दर्दों के अंदर पाई जाती है। और जो खून निकलता है वो हमेशा स्याह लोथड़ेदार निकलता है। ये भी एक चाइना की खास अलामत में से है। कुछ अद्वियात का मेंटल बिहेवियर, कुछ का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी अहम होती है, कुछ अद्वियात की मोडेलिटीज कमी बेशी बड़ी अहम होती है। ये मेडिसिन ऐसी है जिसको मरीज की पैथोलॉजी के ऊपर, बीमारी के ऊपर, या बीमारी के बाद जो कमजोरी आती है उसके ऊपर अगर इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा फायदा देती है। जैसे कि पेट में गैस का बहुत ज़्यादा होना, खाना खाते ही स्टूल की हाजत होना, और गैर हजम शुदा खुराक का आना, टच करने से दर्द होना, जोर के साथ प्रेस करने से सुकून मिलना, उसके साथ साथ पेट में अफरा, गैस बहुत ज़्यादा हो जाना, रिया बहुत होना, उसके साथ साथ जिस्म से मायात फ्लूइड्स का अहराज, जिसके बाद कमज़ोरी आया कि वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद या गैर फितरी तरीके से मादा मुआनिया को खारिज कर देना। उसके अलावा दूध पिलाने वाली औरतों में कमज़ोरी, उसके लिए ये एक बेहतरीन मेडिसिन गिनी जाती है और लिखी जाती है, और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।